कैसा हो अगर आपको पता चल जाए कि 2026 में यूपी सीनेट का पेपर कैसा आने वाला है, इजी, मॉडरेट या फिर डिफ़िकल्ट। तो ये इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि यूपी सीनेट का पेपर कैसा बनने वाला है, इस साल हम लोग एक्सपेक्ट कैसा कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन है नंबर्स वो साल भर साल बढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं वो बच्चे काफ़ी कम हो रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर रजिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है तो कट ऑफ भी बढ़ती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यूपी सीनेट में जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं कट ऑफ उतनी ही कम जाती है, लेकिन अगर कट ऑफ इफेक्ट हो रही है, अगर कट ऑफ कम जा रही है तो जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट आने के चांसेस होते हैं, यानी ज़्यादा ईजी नहीं आता, मॉडरेट पेपर आता है क्योंकि बच्चों की संख्या जो है ज़्यादा है। अभी हम बताते हैं कि 2023, 24 और 25 में जो पीसीबी था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये कैसे आए थे, इजी, डिफ़िकल्ट या फिर मॉडरेट। तो ये सब अभी हम बताते हैं जिससे हम लोग को 2026 का जो पेपर, जो आने वाला पेपर है, उसका एक आइडिया मिल जाएगा। तो 2023 में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी वो मॉडरेट आई थी, यानी ना ही ज़्यादा इजी और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। उसके बाद जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो भी इजी टू मॉडरेट थी। जो इंग्लिश ग्रामर है, जो इंग्लिश है हमारी, वो भी इजी से मॉडरेट तक ही थी। तो ओवरऑल 2023 का पेपर हम लोग का इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। उसके बाद 2024 में जो पीसीबी थी ये मॉडरेट थी, ठीक, ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना ही ज़्यादा इजी 2024 में। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड थी ये इजी टू मॉडरेट थी। उसके बाद जो इंग्लिश ग्रामर थी 2024 में ये इजी आई थी, और ओवरऑल जो 2024 का पेपर था वो इजी आया था। उसके बाद जो 2025 है उसमें जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो थी ये डिफ़िकल्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है ये मॉडरेट था, ठीक है, ये इजी टू मॉडरेट नहीं था पिछले साल के जैसा, ये इस बार मॉडरेट आया था। इंग्लिश ग्रामर ये इसमें इजी आई थी 2025 में। ओवरऑल जो पेपर था वो इजी था, ठीक है। तो यानी 2023, 24 और 25 में ये पेपर लगभग इजी आया हुआ था। तो 2026 में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट आने वाली है, जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है वो मॉडरेट आएगी, ठीक है, उतनी इजी नहीं आएगी, मॉडरेट क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। और जो इंग्लिश ग्रामर है वो मॉडरेट टू इजी आएगा, ठीक है, मॉडरेट से इजी तक की ये इंग्लिश ग्रामर रहने वाली है। तो अभी हम 2025 में कितने नंबर पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मिली थी वो सब बताने वाले हैं, कि कौन से नंबर पे आपके, कितने नंबर पे आपको कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिली थी, उसके बाद आपको कितने कम नंबर पे कैसी कैसी यूनिवर्सिटीज़ मिली थी, अभी हम ये बताने वाले हैं। तो 2025 में 110 से 120 नंबर पे आपको टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिल गई थी, जैसे केजीएमयू, आरएमएल और एसजीपीजीआई। उसके बाद 105 से 109 नंबर के बीच में आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले थे, जो कि उनसे थोड़े से नीचे वाले थे, ठीक है, ये टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ थे, हल्के से नीचे वाले थे। उसके बाद 100 से 104 तक के नंबर में गवर्नमेंट मतलब मिल गई थी, सीट्स मिल गई थी, लेकिन जो एससी, एसटी और ओबीसी हैं ये थोड़ा सा आगे चले गए कैटेगरी की वजह से। बाकी जो जनरल हैं वो टॉप यूनिवर्सिटी में इसमें नहीं पहुंच पाए थे। उसके बाद 95 से 99 नंबर के बीच में जो गवर्नमेंट सीट्स थी वो मिल गई थी, और जो एससी और एसटी वाले हैं उनको हल्के से ऊपर वाली मिल गई थी यूनिवर्सिटी। उसके बाद 90 से 94 तक जो नंबर लाए थे बच्चे उनको ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेजेस ही मिले थे। उसके बाद 80 से 89 तक जो भी नंबर लाए थे उनको भी प्राइवेट वाले मिले थे, उतने अच्छे नहीं मिले थे ज़्यादा नंबर वालों से, लेकिन उनको भी प्राइवेट मिल गए थे। उसके बाद बिलो जो 80 थे उनका गवर्नमेंट एकदम इम्पॉसिबल था कि मतलब नहीं मिलेगा। तो 2026 में इससे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को नंबर 80 से ऊपर ही लाने हैं, ठीक है, हम लोग को उसमें प्राइवेट मिलेगी। 80 से 90 तक में प्राइवेट मिल जाएगी, 90 से 100 तक में हम लोग को जो टॉप 3 के अलावा जो सारे कॉलेजेस हैं ना हम लोग को उसमें एडमिशन देखने को मिल जाएगा। और जो 100 से ऊपर अगर हम लोग जाएँ तो हम लोग को मिल जाएगा केजीएमयू जैसे कॉलेजेस। केजीएमयू के लिए हमको लग रहा है 110 से ऊपर ही हम लोग को लाने पड़ेंगे। केजीएमयू, लोहिया और एसजीपीजीआई के लिए 110 से ऊपर तक के नंबर लाने पड़ेंगे, बाकी आपको 80 से नीचे नहीं जाना है। तो 2026 में हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पेपर आने वाला है वो मॉडरेट से टफ तक का आने वाला है। इसके लिए आपको अपनी स्पीड अच्छी रखनी पड़ेगी, 40 से 60 सेकेंड में, यानी 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो अभी हम बताते हैं कि 2026 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। मतलब जो पहले के जो पेपर्स थे ना उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस में पूछे गए हैं, अब हम वो सारे पार्ट्स बताते हैं, और ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2026 में भी उन्हीं पार्ट्स से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है बॉटनी, दूसरा है जूलॉजी, तीसरा है नर्सिंग एप्टीट्यूड, चौथा है ऑर्गेनिक और पाँचवा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट्स रहने वाले हैं 2026 के यूपी सीनेट के पेपर में। मतलब ये सारे जो पार्ट्स हैं ना ये लगभग 60 मार्क्स तक के आपके कैरी करने वाले हैं।
इंग्लिश, ग्रामर, फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये भी अपने 60 मार्क्स आपके कैरी करेंगे। तो 2026 में आपको अपना ये माइंडसेट बना के चलना है कि जो कट ऑफ है वो हाई ही जाएगी। जो यूपी सीनेट है, केवल इसमें यूपी सीनेट के बच्चे नहीं बैठ रहे, यानी केवल यूपी के जो टारगेट कर रहे हैं केवल यही बच्चे नहीं बैठते, नीट वाले बच्चे भी इसमें आ जाते हैं। और उनका जो फाउंडेशन होता है, उनका जो बैकग्राउंड होता है, मतलब सब्जेक्ट को लेकर के जो थ्योरी है उनकी काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो कम्पीट मेन यूपी सीनेट वालों को नीट से ही करना होता है, तो हम लोग कट ऑफ हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2026 में हम लोग 110 से 115 मार्क्स के बीच में हम लोग KGMU एक्सपेक्ट कर सकते हैं और SGPGI लोहिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 100 से 110 मार्क्स के बीच में हम लोग टॉप स्टेट कॉलेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 90 से 100 के बीच में हम लोग लो टू मॉडरेट रेंज के जो कॉलेजेस हैं वो सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और 80 से 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको प्राइवेट ही मिलेगा। अगर आप SC ST या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो हो सकता है कि आपको टॉप स्टेट के थोड़े से कॉलेजेस मिल जाएं, लेकिन टॉप कॉलेज नहीं मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने बताया कि 2026 का पेपर कैसा आने वाला है, पुराने पेपर्स को एनालाइज करके। ऐसे ही और भी यूपी सीनियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही कोई हमको न्यू इन्फॉर्मेशन पता चलती है हम तुरंत वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।